हेलो एवरीवन, आई एम नितिन शर्मा और मैं अभी विलेज में हूँ और मेरा एक गोल क्लियर है इस विलेज में रहने का। वो गोल है कि मैं इस गांव में रहकर मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करूं। तो उसके लिए दोस्त मेरे को काफ़ी मेहनत लगेगा। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूं दिन रात और मेरे को खुद पर भरोसा है कि मैं 50 आउट ऑफ 50 मैथमेटिक्स में स्कोर कर सकता हूं। और चाहे मैं एसएससी के एग्ज़ाम में, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो मैं उसमें से हर एक क्वेश्चन को बहुत ही स्मार्टली और बहुत ही एफिशिएंटली हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। यहाँ पर मैं कैलकुलेशन को बिल्डअप कर रहा हूँ, अर्थमेटिक को बिल्डअप कर रहा हूँ, एडवांस मैथ को बिल्डअप कर रहा हूँ। यहाँ साथ ही साथ दोस्त मैं क्लासेस भी कर रहा हूँ, प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट भी लगा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूँ, हर एक दौड़ को कनेक्ट कर रहा हूँ। मैंने जो 2 साल गलतियाँ की आपने मैथमेटिक्स को इग्नोर करके, अपने वीक सब्जेक्ट को इग्नोर करके, वो सबसे बड़ा मिस्टेक्स था। और मैं इस मिस्टेक्स को अपने गांव में ही शांत इन्वायरमेंट में ही उसको मतलब चेंज कर सकता हूँ। और ये जो मेरा स्टडी रूम है दोस्त, मैं हर दिन चाहता हूँ कि अपने स्टडी रूम में कुछ 1% बेटर किया जाए। 1% मतलब यहाँ पर मैं हमेशा साफ सुथरा रखता हूँ। और ये जो स्टडी रूम है, मैं इसको बिल्कुल नॉइज़ फ्री बनाना चाहता हूँ, जहाँ कि मैं डीप स्टडी कर सकूँ, फॉलो स्टडी कर सकूँ। मैं 3 टाइम में स्टडी करता हूँ, एक मॉर्निंग, एक आफ्टरनून, एक इवनिंग। तो मॉर्निंग जो होता है मेरा डीप स्टडी का रूटीन होता है, और जो हमारा आफ्टरनून होता है दोस्त, वो होता है वो चीज़ एक चीज़ के लिए होता है, वो होता है हमारा क्या बोलते हो, फॉलो स्टडी के लिए। और जो नाइट रहता है वहाँ पर इन्वायरमेंट शांत रहता है, तो मैं वहाँ पर माइंडफुल स्टडी कर लिया करता हूँ। तो देखो दोस्तों, ओवरऑल मैटर करता है कि आप कितने स्मार्टली अपने स्टडी को कर सकते हो। देखो मैं ये अभी 20 ईयर्स ओल्ड मेरा टोटल है, मेरा ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ है। अगर मैं फिर से अच्छे से तैयारी कर लेता हूँ इस टाइम पीरियड पर, मेरे को याद है कि मैंने सिलेबस बहुत ही खूबसूरत तरीके से एसएससी का ख़त्म किया है, जो कि कम से कम मेरे को 1 साल लगा और मैंने 1 साल कम्प्लीटली वेस्ट किया है। लेकिन मेरे को सेल्फ एनालाइज किया तो मेरे को पता चला कि मैंने ना ही सही तरीके से मॉक टेस्ट लगाया है और ना ही सही तरीके से प्रैक्टिस किया है। तो मैं खुद को सोचा हूँ कि 6 से 7 महीना अच्छे से प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट में टाइम दूँ और अपने स्कोर को बूस्ट करूँ। दोस्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप खाली बैठे हुए हो ना, तो आप मूवीज़ देखोगे, रील्स देखोगे, वेब सीरीज़ देखोगे, उससे आप वो हैप्पीनेस फील नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो ना? अगर आपको जो रियल हैप्पीनेस है, रियल डोपामिन है, तभी मिलेगी जब अपने गोल को चेज़ करोगे। मेरा गोल है कि मैथमेटिक्स में 50 आउट ऑफ 50 लाना। और रिसर्च में ये पाया गया है कि जब अपने गोल को चेज़ करते हो, सबसे बड़ा अचीवमेंट, सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस होता है, मतलब हैप्पीनेस का लेवल होता है। जैसे कि आप अगर इलॉन मस्क को जानते हो, तो इलॉन मस्क तो इतना बड़ा, इतना ब्रिलियंट इंसान है दोस्त, वो तो एकदम खूबसूरत सी ज़िंदगी जी सकता है, जो यूनाइटेड स्टेट में रहकर पूरे वर्ल्ड को होल्ड कर सकता है। लेकिन क्यों? उसको जुनून है काम करने का, वो काम करता है, स्लीप, वेकअप और वर्क, उसका एक ही माइंडसेट है। उसी प्रकार से जो दुनिया के हायर परफॉर्मर होते हैं, मतलब उसको उसी एक्टिविटी में मज़ा आता है। तो देखो दोस्त, गर्ल्स चेसिंग में, ड्रग्स में, वाइन में, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग में कोई रिजल्ट नहीं है। आप खुद को जो बिल्डअप कर रहे हो, खुद को जो पहचान रहे हो, खुद के पोटेंशियल को उभार रहे हो, ये सबसे बड़ा आपके लिए रिवॉर्ड होना चाहिए, सबसे बड़ा चीज़ ये होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि एक ह्यूमन का पोटेंशियल होता है। आप अपने पोटेंशियल को समझो, समझ रहे हो ना? जिस दिन अपने पोटेंशियल को समझ जाओगे, आप उस दिन आप जो है ना दोस्त, 99% के ग्रुप में चल जाओगे। और एवरी पर्सन, जैसे कि मैं अभी बहुत ही खूबसूरत फील कर पा रहा हूँ, बिकॉज मैंने अपने रूटीन को, अपने हैबिट को, अपने स्टडी को, अपने जिम को सबसे अच्छे तरीके से समझ पाया है। तो आप अगर सुबह जल्दी उठ पाते हो, उसी तरीके से अपने आप को मैनेज कर पाते हो, तो एट द एंड जब आप बेड पर जाओगे तो आप सेटिस्फैक्शन वाला फीलिंग लोगे, ना कि ओवर थिंकिंग वाला फीलिंग। देखो दोस्त, मैटर करता है कि आप कैसा पूरा दिन बिताते हो। अगर आप पूरा दिन अच्छे बिताते हो तो ऑफकोर्स अब जब रात को बेड पर जाओगे तो आपको खुद खूबसूरत नींद आएगी। लेकिन आप जब पूरे दिन को वेस्ट करोगे या फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, और मतलब बिंज वॉचिंग के साथ, तो आप रात को जब सो जाओगे तब खूबसूरत वाला फीलिंग नहीं ले पाओगे। तो आपका एक ही गोल होना चाहिए कि आप अपने स्टडी को बूस्ट करो, अपने गोल को बूस्ट करो, और जो आप पाना चाहते हो उसके पीछे अपने दिल, दिमाग, शरीर सब को फोकस करो, ठीक है? और एक चीज़ और समझो कि कोई स्टडी जो होता है कोई बर्डन नहीं होता है। स्टडी जो होता है ये आपके लिए बहुत ही खूबसूरत चीज़ होता है। हम तो कहते हैं कि इंसान का जो सबसे बड़ा इन्वेंशन है वो स्टडी है। लेकिन कभी कभी आपको एक चीज़ पर गौर करना चाहिए कि हम लोग स्टडी कब छोड़ देते हैं। मेरे को पता है कि आप स्टडी को तब छोड़ देते हो जब आप यूट्यूब पर जाते हो और कोई फेलियर का देख लेते हो। मतलब आप गए, आप देखो कि एसएससी फेलियर है, यूपीएससी फेलियर है। आप जिस तरीके के पर्सन के साथ हैंग आउट करोगे दोस्त, आपका जो माइंडसेट है वैसा ही डेवलप होगा। तो जैसे ही आपको वैसा मिले, वैसा पर्सन मिले जो आपको नेगेटिविटी से भर रहा है, वहाँ अपना डिस्टेंस बढ़ाइए। तो आपका दोस्त एक थॉट्स
आपके पूरे लाइफ को चौपट कर सकता है। मेरे को 7 मार्च 2025 का वो घटना बिल्कुल खूबसूरत तरीके से याद है, उसने मेरा 1 साल बर्बाद किया। उसी प्रकार से दोस्त अपने आप को पहचानो और गलत काम में इंडल्ज मत करो, समझ रहे हो ना। हमारा जो दिमाग होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसको कितना कितना भी समझा लो, ये रिग्रेट और रिमोर्से को बहुत ही कंप्लीटली तरीके से भूल नहीं सकता है, समझ रहे हो ना। तो मूव स्मार्टली, और I am feeling very happy to record this video right here, and the topic of video is only, my friend, study is the real dopamine.